नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। सेना से बतौर सूबेदार मेजर रिटायर हुए एक सेना का जवान आज राष्ट्रपति से परिवार समेत इच्छा मृत्यु मांगने पर मजबूर हो गया है। आरोप के अनुसार आज दबंगों ने रिटायर्ड जवान की ऐसी हालत कर दी है कि वो न्याय की आस में इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। गांव बालियावास के रहने वाले इस रिटायर्ड सूबेदार मेजर जगदीश की क्या है कहानी, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। 28 साल सेना में रहकर देश की सेवा की, देश की जनता को दुश्मनों से बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन अपने गांव में अपनी जमीन न बचा सका। इस रिटायर्ड फौजी पर भ्रष्टाचार की ऐसी मार पड़ी कि अब इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, लेकिन इंसाफ मांगते मांगते अब ये इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने लगे हैं। दरअसल गुरुग्राम के बालियावास गांव के रहने वाले सूबेदार मेजर के पद से रिटायर जगदीश का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने साल 1991 में तत्कालीन तहसीलदार से मिलीभगत करके इनकी करीब 11 एकड़ जमीन अपने नाम करा ली। आरोप यह है कि जिस तारीख में जमीन की रजिस्ट्री कराई गई उस दिन जगदीश सेना में अपनी ड्यूटी कर रहे थे और रजिस्ट्री पर उनके साइन है। इतना ही नहीं, जगदीश के 2 भाई जो रजिस्ट्री के समय नाबालिग थे, फिर भी उनके साइन रजिस्ट्री पर मौजूद हैं। 1991 के अंदर तरक कास्ट की रजिस्ट्री कराई थी लक्ष्मीचंद एंड उसके पार्टी के साथ साथ सभी लोग। रजिस्ट्री में आप लोगों के भी सिग्नेचर हैं, वो कैसे हैं? रजिस्ट्री में मेरे 2 भाई नाबालिग थे और मैं आर्मी में था उस डेट को। तो उसका प्रूफ भी आप लेकर आए हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा आर्मी का पूरा 28 साल के जो लीव डिटेल है वो मेरे पास है और मेरे जो 2 नाबालिग भाई हैं उनकी भी डेट ऑफ बर्थ का मतलब मैंने आधार कार्ड लगा रखा है और उस कोर्ट के केस के अंदर भी मैंने दिखाया उन लोगों को। रिटायर्ड फौजी का आरोप है कि साल 1991 के बाद से अब तक इस जमीन पर इन्हीं का परिवार खेती करता रहा है। खेतों में ट्यूबवेल भी इन्हीं के नाम से है। पिछले साल दिसंबर में गांव के दबंगों ने इनकी जमीन पर बुलडोजर से खेती बर्बाद कर दी, जिसके बाद जगदीश को पता चला कि उनकी जमीन साल 1991 में ही बेची जा चुकी है। इस साल मई के महीने में भी दबंगों ने जगदीश की जमीन पर अपनी फसल बो दी, जिसके बाद जगदीश ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो अब इन्होंने राष्ट्रपति के सामने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। गांव के ये दबंग लोग हमको ज़बरदस्ती प्रेशर करके इस ज़मीन को हमसे हड़पना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, जबकि मेरा कोर्ट के अंदर केस विचाराधीन है अभी भी। और मैं भारत के राष्ट्रपति से अब मेरे को न्याय ना मिलने की वजह से, लोगों के दबंगाई की वजह से मैं अपने आप की इच्छा मृत्यु की डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ। मेरी किसी भी प्रशासन ने, पुलिस ने कोई मदद नहीं की इस मामले में, क्योंकि मैं सब जगह लिख चुका इसको, उसके बावजूद भी मेरी कोई हेल्प नहीं की गई। और मैं चाहता हूँ भारत के राष्ट्रपति से, जिन हाथों से मेरे को जूनियर कमीशन ऑफिसर बनाया, भारत की सेना में 28 साल नौकरी करने के लिए मुझे एक अच्छा अवार्डेड किया जनरल वीके सिंह साहब ने, उन्हीं हाथों से मैं चाहता हूँ कि मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए मेरे पूरे परिवार को। रिटायर्ड फौजी जगदीश के वकील का आरोप है कि तत्कालीन तहसीलदार और गवाहों ने पैसे लेकर फर्जी तरीके से रिटायर्ड फौजी की जमीन हड़प ली, जिस जमीन की आज के समय में मार्केट वैल्यू अरबों रुपए की है। सभी जगहों पर शिकायत करने के बाद भी उसको दर दर भटकना पड़ रहा है, जिसने अपनी पूरी उम्र देश की सेवा में लगा दी। एक्स आर्मी सूबेदार मेजर रिटायर हैं, इनको अवार्ड भी मिला राष्ट्रपति जी से और जनरल साहब से भी। ये गांव बालियावास में रहते हैं। इनके पिताजी की मृत्यु 2016 के आसपास हुई थी। तो वहाँ पर ना लक्ष्मीचंद हैं, एक अमित लाल जैन हैं और एक हरिचंद जी के लड़के हैं 4। उन्होंने ये दावा पेश किया कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि इनका कनेक्शन है ट्वेल का, बिजली का। इनकी तार फेंसिंग है, ये जोत बो रहे हैं। इन्हें जब चेकिंग की वहाँ जाके ना, तो इनको पता लगा 4/7/1991 में तरक कास्ट की रजिस्ट्री हो रखी है। इनके साइन, इनके चारों भाई के साइन, जबकि 2 भाई नाबालिग हैं और ये फौज में हैं। ये तो है नहीं सकता हमारी फौज झूठा सर्टिफिकेट दे देगी। ये हो नहीं सकता कि वो जो नाबालिग थे उनको बालिग बना दिया जाए उस समय। ना कोई वली बनाया, ना कोर्ट से परमिशन ली। तहसीलदार, उस समय के तहसीलदार के साथ जो गवाह हैं उनके साथ साझबाज होकर लक्ष्मीचंद वगैरह ने इनकी ज़मीन को हड़प लिया। एक तहसीलदार तब तक रजिस्ट्री नहीं कर सकता जब तक उसका मालिक सामने ना हो, विद आइडेंटिटी कार्ड, लंबड़दार, सरपंच। जब 2 नाबालिग बच्चे साइन कर रहे हैं कि तहसीलदार की आंखें बंद नहीं होंगी उस समय, क्योंकि पैसे लिए हैं।
पैसे लेके कोई भी नाबालिग की रजिस्ट्री तो कर सकता है, लेकिन कोर्ट बैठा है, कोर्ट देखेगा प्रशासन। लेकिन ये हमारे देश की उस व्यवस्था के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जहां देश की सेवा करने वाले जवानों को न्याय के लिए इस तरह भटकना पड़े और आखिर में इच्छा मृत्यु की गुहार लगानी पड़े। जरूरत है ऐसी व्यवस्था को दुरुस्त करने की और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जो रिश्वत लेकर देश की जनता का हक मार रहे हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। नमस्कार।